कॉम्पिटिटर नहीं है, दुष्ट है। उसको लगता है कि जैसे मैं रट ले रहा हूं ऐसे और लोगों ने भी रटा होगा, इनको भुलवा दो, किताब डाल दिया। अब सुबह एग्जाम है, रात में किताब देख रहे हैं, थ्योरम निकल गया दिमाग से। ऑब्जर्वेशन, तुम अगर पढ़ रहे हो और ऑब्जर्वेशन की क्षमता नहीं बढ़ रही है तुम्हारी, ये देखो ये सब इसका ऑब्जर्वेशन ही है तो है क्लाइव का। कौन सी किताब पढ़ा हुआ है वो, उसकी ऑब्जर्वेशन की क्षमता बड़ी प्यारी है। ये पहले चीज का तुम अपने अंदर विकास करो, ऑब्जर्वेशन की क्षमता को बढ़ाओ। यही ऑब्जर्वेशन, और ये बढ़ेगी शिक्षा से, ये बढ़ेगी पढ़ने से। इसीलिए तो भारतीय किताब को मत्थे पे लगाते हैं, जब पैर छूता है किताब में तो नॉन लिविंग ही तो है, लेकिन ये दिमाग को जिंदा करती है। एक एग्जाम्पल मैंने तुमको दिया, रॉबर्ट क्लाइव। सिर्फ इस ऑब्जर्वेशन की क्षमता से कितनी उपलब्धि, एक ऑब्जर्वेशन की क्षमता बुद्ध के पास है, सिद्धार्थ इतनी ज्यादा है भगवान बन गए। एक ऑब्जर्वेशन की क्षमता कबीर के पास है। मैं तुमको हजारों एग्जाम्पल दे सकता हूं कि ऑब्जर्वेशन की क्षमता ने व्यक्ति को महान बना दिया। और ऑब्जर्वेशन डेवलप करने का सबसे प्यारा सोर्स है एजुकेशन, पढ़ाई। मेरा जो उद्देश्य इस फील्ड में है वो यही है। हमसे बहुत लोग दुखी हो जाते हैं कभी कभी, पढ़ाते नहीं है। कितना पढ़ोगे भाई, 16 साल पढ़ के आए हो और कीव किस नदी के किनारे बसा तुमको पता नहीं, 1 साल से युद्ध चल रहा है। कौन बताएगा तुमको, हर चीज कोचिंग वाले ही बताएंगे। ऐसा मैं कह सकता हूं, ऑब्जर्वेशन ये शिक्षा का मूल उद्देश्य है। तुम भी रंजों की तरह फ्री रहोगे, तैयारी चलती रहेगी लेकिन मुक्त रहोगे, क्योंकि जो भी पढ़ोगे उसकी पिक्चराइजेशन हो जाएगी। रट क्यों रहे हो यार, मानव व्यक्तित्व के विपरीत तोते का काम क्यों कर रहे हो। कोई तोता आज तक मुक्त नहीं हुआ, क्योंकि तोता कितना भी कर ले समझ कभी नहीं डेवलप होगी। दूसरी चीज, कबीर की जो आदत है दर्शन को पढ़ाने की, सिंप्लीफिकेशन ऑफ कॉन्सेप्ट। तुम क्या करते हो, सिंप्लीफिकेशन ऑफ कॉन्सेप्ट। तुम क्या करते हो, जो परिभाषा है चाहते हो हूबहू यही परिभाषा मेरे दिमाग में बैठी रहे, वही वर्ड, यही तो चतुर्लिंगम कर रहा है। तुमसे किसी ने पूछा न्यूटन का तीसरा नियम क्या है, तुम तुरंत भागने लगे। द बॉडी एट रेस्ट विल बी एट रेस्ट, द बॉडी इन मोशन विल बी इन मोशन अनटिल एंड अनलेस एनी एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट। अगल बगल वाले गायब हो गए, क्या बोल रहा था ये, और तुमने डेमो दे दिया कि साहब ये हाँ खड़ी है, बोले हाँ खड़ी है। बोले अब ताकत अगर बाहर से लगा दे तो हिलेगी, बोले हिल रही है। बोले यही है न्यूटन का नियम पहला, कि जो चीज स्थिर है वो स्थिर रहेगी, जो चीज गति में है वो गतिमान रहेगी, जब तक उसमें कोई बाह्य बल नहीं लगाया जाएगा। और थोड़ा क्रिएटिव हो गए। अब कबीर का जो स्टाइल है वो रैंचो का स्टाइल है, कबीर रैंचो, और इन लोगों से मैंने ये स्टाइल चुरा ली है।